हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए होने वाला है। तो अगर आप क्लास 8 में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप क्लास 8 में नहीं हैं तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 8 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। क्या नाम है? फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2। सर पार्ट 2 क्यों? पार्ट 1 कहाँ है? तो दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, जिसमें मैंने आपको बताया है फोर्स के बारे में। फोर्स कितने टाइप का होता है, फोर्स से क्या क्या चीज चेंज हो सकता है, फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, सारी चीजें हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। तो आप लोग जाएं और फोर्स के बारे में वहां से पढ़ लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। सर प्रेशर क्या होता है? सर बताता हूं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आप मुझे पहले कुछ सवालों के जवाब दीजिए। चलिए, मैं आपको यहाँ कुछ फोटोज दिखाऊंगा और आपको उन्हीं में से सवाल पूछूंगा और आपका उसका आंसर मुझे बताना है। चलिए, अब मुझे बताइए कि आपको ये फोटो दिख रही है, ये कूली भाई साहब हैं, क्या कर रहे हैं? सामान ढो रहे हैं। सर ठीक है, क्या दिक्कत है सर सामान ढोने में? सामान ढोने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे इस बात से है कि आप लोग बताइए कि ये भाई साहब अपने सर पे ये पगड़ी क्यों रखे हैं? ठीक, ये कपड़े की पगड़ी अपने सर पे लगाए हैं ना, ऐसा क्यों? क्या इसका जवाब आपको पता है? अच्छा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलिए अगली फोटो दिखाता हूं आपको। चलिए, अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये कोई लड़का या फिर कोई आदमी है, ये ईंट ढोने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ईंट ढोने का काम कर रहा है। और इसने भी अपने सर पे वैसे ही पगड़ी रखी हुई है कपड़े की। सर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना नहीं चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों करा है, अपने सर पे वो पगड़ी उन्होंने क्यों रखा है। इसका सवाल आप इसका जवाब आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगला देखिए। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि कोई टमाटर काट रहा है, टोमेटो, कोई टोमेटो काट रहा है। हाँ सर, काट तो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो नाइफ है, ये जो चाकू है, उसके शार्प एरिया से ही हम लोग क्यों काट रहे हैं टमाटो को? ऐसा हम लोग क्यों कर, उसकी दूसरे साइड से क्यों नहीं काट रहे हैं? उसको शार्प साइड से क्यों हम लोग काट रहे हैं टमाटर को? ये क्या इसका आंसर आप लोगों को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं दोस्तों। हम लोग अब शुरू करेंगे प्रेशर, और जब तक कि प्रेशर हम लोग सीखें तब तक क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को रखेंगे साइड में, और जैसे ही हम लोग प्रेशर सीखेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हम लोग समझेंगे उसकी डेफिनेशन से। कैसे समझेंगे? डेफिनेशन से। सर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होती है डेफिनेशन? फोर्स पर यूनिट एरिया। सर ये क्या होता है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूं। देखिए, प्रेशर क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में जितनी फोर्स लगती है, ठीक है, फिर से, एक पार्टिकुलर एरिया में जितनी फोर्स लग रही है वही क्या है? प्रेशर है। मतलब सर कि कोई भी एक एरिया है, उस एरिया पे फोर्स लग रही है, हम उसी को प्रेशर कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, डेफिनेशन भी वही कहती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी एक यूनिट एरिया, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में जो फोर्स लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया। चलिए, ये थी डिफिनेशन किसकी? प्रेशर की। अब हम लोग थोड़ा प्रेशर के फॉर्मूले पे चलते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर के फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो हमें बहुत नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और वही नए नए कॉन्सेप्ट हमारे सारे सवालों के जवाब देके चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से उसके फॉर्मूले को देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम एज अ डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी चीज अपॉन में लिखी होती है तो हम लोग पर यूज करते हैं ना, PER पर यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग मान लीजिए पर यूनिट ना बोल के बोल दें फोर्स पर एरिया।
ठीक है, फोर्स पर एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इससे आपको ये याद हो गया, बस आपको ये एक चीज याद करनी है, या तो आप डेफिनेशन को याद कर लें तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला को याद कर लें तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। चलिए, तो ये थी फॉर्मूला किसकी, प्रेशर की। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब सर आगे क्या, चलिए अब इस फॉर्मूले को मैं जरा तोड़ मरोड़ के बताता हूं और इससे नए नए कॉन्सेप्ट को क्या करता हूं, निकालता हूं। देखिए, इस फॉर्मूले को, इस प्रेशर के फॉर्मूले को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो कुछ यूं मैं लिखूंगा इसको कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू 1/एरिया। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या इसमें किसी को डाउट है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू 1/एरिया, मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, आगे बताइए। देखिए, अब मैं इन सारे फॉर्मूलोस को अलग अलग कर दूंगा और यहीं से नए कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, खींच लाऊंगा। जैसे कि अभी मैं एरिया को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अभी मैं एरिया को हटा दूंगा और सिर्फ फोर्स को देखूंगा। तो मैं यहां से एक चीज कंक्लूड करके निकालूंगा और वो चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड होना। क्या होना? डिपेंड होना। मतलब कि ये जो प्रेशर है किस पे डिपेंड है? फोर्स पे डिपेंड है। किस पे? फोर्स पे डिपेंड है। इस अभी भी नहीं समझ में आया सर कि मतलब डिपेंड है तो क्या करेगा ये फोर्स, अगर ये डिपेंड है तो प्रेशर से उससे क्या रिलेशन है? जैसे कि देखिए, डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा हूं, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे। मतलब जब फोर्स बदलेगा तो कौन बदलेगा? प्रेशर बदलेगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और जब फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्टली डिपेंड है किस पे? फोर्स पे। समझ में आया? हाँ सर। अब थोड़ा एरिया के बारे में बात करते हैं और यहीं से एक और नए कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि भैया जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है? डायरेक्टली डिपेंड किस पे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? ठीक है, जो भी आप, फिर आप डिपेंडेंट कह लें या फिर आप प्रोपोर्शनल कह लें, किस पे है? फोर्स पे। भैया फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अब एरिया के साथ क्या दिक्कत है? प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/एरिया। अब थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं और मैं इसे बोलूंगा और आपको ये याद होना चाहिए कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया के। किससे? 1/एरिया के। सर, आपने अभी एक वर्ड बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्ट डिपेंड होना। ठीक है, क्या होना? डायरेक्ट डिपेंड होना। मतलब वो चीज बढ़ेगी तो दूसरी वाली भी चीज बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उस पर उल्टा डिपेंड होना। मतलब देखिए, आप ऐसे याद रखिए कि ये जो प्रेशर है और एरिया है ना, प्रेशर और एरिया, ये जो दो टर्म है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। दुश्मन है सर, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? देखिए, ये एक दूसरे के हमेशा अपोज में रहते हैं, मतलब ऑपोजिशन पार्टी में रहते हैं। समझे? जैसे कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक हाँ बोलेगा तो एक ना बोलेगा। हमेशा ये दोनों क्या है? एंटी पार्टी की तरह काम करते हैं। जैसे कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जब एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। सर, आप ये क्या कह रहे हैं कि एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे समझा रहे हैं सर आप? अब देखिए, अब तो होगा असली जादू, क्योंकि जो पहले मैंने सवाल आपसे पूछे थे उसी का आंसर बताते बताते हम लोग ये पूरे प्रेशर को और ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया वो हम लोग सीख जाएंगे। मैंने क्या बोला था? मैं अभी बोला हूं कि जब एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया? और जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यही मैं बताया हूं अभी। अब देखिए, अब ये थी पहली इमेज जिसमें ये कूली भाई साहब क्या कर रहे थे, अपने सर पे एक पगड़ी रख के उसके ऊपर सामान रख के और क्या कर रहे थे? चल रहे थे। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये भाई साहब ने अपने सर पे पगड़ी क्यों रखा है?
देखिए, जब इन्होंने वो उस कपड़े की पगड़ी को अपने सर पे रखा, जब उस कपड़े की पगड़ी को अपने सर पे रखा तो उनके जो सर का जो एरिया है ना वो बढ़ गया, और जब सर का एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, मतलब उनका लोड जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। देखिए, वो जो सामान था वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा था उनके ऊपर, ठीक है, प्रेशर फोर्स लगा रहा था। जब फोर्स लगा रहा था उनके सर के एरिया पे तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। प्रेशर होता क्या है भाई, फोर्स लगती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। वही हो रहा था इनके सर पे, इनका सर वो एक एरिया था और वो जो सामान था वो एक फोर्स लगा रहा था, इसी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा था, ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा था, प्रेशर जनरेट हो रहा था। लेकिन जब वो पगड़ी नहीं रखते तो उनका जो सर का एरिया है वो कम होता। जब वो क्या करते, पगड़ी नहीं रखते तो जब उनके जो सर का एरिया होता वो कम होता, और जब एरिया कम होता तो प्रेशर क्या होता, ज्यादा होता, इनको चलने में दिक्कत होता, लोड बहुत ज्यादा इनको लगता है। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने सर के एरिया को बढ़ा दिया। कैसे, उस पगड़ी को इस पे रख के क्या करा उन्होंने, अपने सर के एरिया को बढ़ा दिया। जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और इनको ज्यादा लोड नहीं सहना पड़ा। आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब दूसरा इमेज देखिए। चलिए अब ये दूसरी इमेज में ईट भाई साहब ये लेके ढो रहे थे और अपने सर पे क्या रखते, पगड़ी रखे थे, ठीक है। वो जो एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं वो इनका सर था, और जो हम लोग फोर्स बात कर रहे हैं वो ईट लगा रहा है, वो ईट, समझे। आप पिछली वीडियो में जाके देखें फोर्स क्या होता है, तब थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है, ये जो ईट है वो फोर्स लगा रही थी उनके सर पे। जब उनके सर पे पगड़ी नहीं थी तो एरिया क्या था, कम था। जब एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा था, मतलब उनको लोड ज्यादा सहना पड़ रहा था। समझ में आया, उनको ज्यादा लोड महसूस हो रहा था, ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने पगड़ी अपने सर पे रखी तो उनके सर का एरिया क्या होगा, बढ़ गया। सर का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जब सर का एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया अपने आप। समझ में आया, क्यों सर, क्योंकि हमने सीखा था प्रेशर और एरिया दोनों क्या है, एंटी पार्टी हैं, दोनों दुश्मन हैं। जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है सर। आपने सर एक और एग्जांपल दिया था वो नाइफ वाला सर, ठीक है। अब देखिए, अब आप नाइफ की शार्प एज को देखिए, मतलब उसके जो धार है वो शार्प वाला, उसे देखिए, उसका क्या है, वो जो उसके पीछे वाला एरिया है उससे क्या है, ये जो उसके अपर पार्ट वाला एरिया उससे उसका एरिया कम है ना, उससे उसका एरिया कम है। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और हम कोई भी चीज को आराम से प्रेशर लगा के काट सकते हैं। यही होता है जब हम लोग एक कील को एक दीवार के अंदर क्या करते हैं, ठोकते हैं, ठीक है, उसको दीवार में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कील होती है, कील का जो एक एरिया होता है वो एकदम पॉइंटेड होता है, उसका एरिया बहुत कम होता है। जब उसका एरिया कम होता है तो उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है और अधिक प्रेशर से जाके दीवार के अंदर घुस जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था कि कैसे एक कील दीवार के अंदर जाती है, ठीक है। एक बार और आपको समझा देता हूं कि मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपको बताया प्रेशर के बारे में, क्या बताया कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी फोर्स लग रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मैंने आपको बताया प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले को तोड़ के बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, मतलब कि जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैंने आपको बताया फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। इसका क्या मतलब होता है कि जब एरिया घटेगी तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ेगा। जब एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ये चीज मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी बता दी। मैंने वो 3 इमेजेस का जो सवाल पूछा था उसका आंसर भी बता दिया, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। हाँ सर, हो गए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट की, क्योंकि जब हमने फोर्स की बात करी थी तो फोर्स में भी हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था। अब इसकी भी यूनिट के बारे में पढ़ना है। जो देखिए, जो प्रेशर का यूनिट होता है ना वो होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल, PASCAL, PASCAL,
पास्कल। क्या होता है? यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है। इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी अगर आप क्लास 9th में होते तो मैं अभी बता देता कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप इसे मत याद रखिए, आप सिर्फ याद रखिए कि पास्कल। क्या याद रखिए? पास्कल। मैं एक शॉर्ट डालूंगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पास्कल की यूनिट मैंने बताई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा मैंने क्यों बताया है। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। और उसको डिनोट करते हैं पीए से। किससे डिनोट करते हैं? पीए से। आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, समझ में आ रही हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको अंततः परेशान करता रहेगा जब तक कि आप 8वीं पास नहीं कर लेते। लेकिन अब जब आप 8वीं पास भी कर लेंगे तो कुछ लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि मुझे एक चीज बताइए कि आपके स्कूल बैग की जो स्ट्रिप है, आपके स्कूल बैग की जो ये स्ट्रिप है, ये वाइड क्यों होती है? ठीक है, ये एक सवाल क्या हमेशा आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कहना है कि देखिए, हमारे बैग में बहुत सारी बुक कॉपी होती हैं, बहुत सारी बुक कॉपी होती हैं, तो हमारे पे प्रेशर रहता है। क्या रहता है? प्रेशर रहता है, लोड रहता है। और सारा लोड, सारा प्रेशर कहाँ आता है? हमारे कंधों पे आता है। ठीक, हमारे पास बुक कॉपी होती है, ठीक है, वो लोग नीचे की तरफ क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। तो फोर्स लगाने की वजह से प्रेशर जनरेट होता है हमारे कंधों पर। इसीलिए ये जो कंधे की जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी होती है, वाइड होती है, उसकी एरिया बड़ी होती है। और जैसे ही एरिया बड़ी होती है हमारा प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक एकदम समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो है ये है कि आपने देखा, अभी हमने जितने भी सारे चीजों की बात की जो प्रेशर लगा रहे थे वो सब कौन थे? सॉलिड सब्सटेंस थे। सॉलिड हमेशा प्रेशर लगा रहा था। जैसे कि मैंने बात किया उस बैग का, बैग जो प्रेशर लगा रहा था वो बैग क्या है? सॉलिड है। फिर वो जो ईंट था वो भी क्या था? सॉलिड था। फिर वो जो नाइफ थी वो भी क्या थी? सॉलिड थी। बैग स्ट्रिप जो प्रेशर लगा रही थी वो भी क्या थी? सॉलिड थी। अब हम लोग बात करेंगे और एक सवाल आपके मन में एकदम खुल के उठ चुका होगा कि सर, क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाते हैं? इसी सवाल का जवाब लेके मैं आ चुका हूं आपके सामने। चलिए, ये बहुत ही आसान है जानना कि प्रेशर लगाता है लिक्विड कि नहीं लगाता है। तो सबसे पहले चलिए लिक्विड से ही शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम बॉटल में क्या करते हैं? पानी भरते हैं। पानी भर गया है सर, और उससे पहले मैं कुछ प्रिडिक्शन करना चाहूंगा जो आपको सिर्फ याद रख लेना है कि जो पानी है वो अपने बॉटल के हर एक एरिया में क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। और जब एरिया में फोर्स लगा रहा है जिसका मतलब वो क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है। लेकिन आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है सर, मैं आप पे विश्वास नहीं करता हूं कि वो जो पानी अंदर है वो फोर्स लगा रहा है अपने हर एक एरिया पे। हर एक एरिया पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब वो प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो आप उस बोतल को अपने हाथ में लीजिए, अपनी वाटर बॉटल तुरंत निकाल के अपने हाथ में लाइए, उसमें पानी भरिए और उसे बंद करिए। और बंद करने के बाद उसमें एक लंगड़ा प्रकार लेके गपागप क्या करिए? कोप दीजिए और देखिए उसे बाहर निकालेंगे तो अंदर से क्या करेगा? पानी फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ बाहर आने लगेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो पानी है, वो जो वाटर बॉटल है, क्या करेगा? मतलब प्रेशर लगा रहा था तभी ना वो प्रेशर से बाहर आ रहा है। समझे? वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, लेकिन उसे जगह नहीं मिल रही थी। जैसे ही आपने लंगड़ा प्रकार से प्रहार किया, क्या हुआ? क्या हुआ? उसे जगह मिल गई, उसे जगह मिल गई, उसके प्रेशर को बाहर निकला और वो प्रेशर से बाहर निकलने लगा। यही आप पूरे बॉटल के किसी भी एरिया में कर सकते हैं। किसी भी एरिया में आप अगर लंगड़ा प्रकार घोपेंगे जहां तक पानी भरा है तो वो क्या करेगा? पानी बाहर आने लगेगा, फोर्स के साथ बाहर आने लगेगा। इससे हमें ये कंक्लूड होता है, इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है वो अपने बॉटल के या फिर अपने कंटेनर के हर एक एरिया पे क्या करता है?
प्रेशर एग्जर्ट करता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं। देखिए अब तो बात हो गई लिक्विड की, अब बात हम लोग करते हैं किसकी, गैस की। गैस की तो एकदम ही आसान है, जैसे जब हमने लिक्विड का टेस्ट किया वैसे ही क्या करेंगे, बैलून का भी टेस्ट करेंगे। अब बैलून में हमने हवा भर दी है, बैलून में क्या करा है, हमने हवा भर दी है और बैलून कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं एक प्रिडिक्शन करूंगा कि जो अंदर गैस है, जो अंदर गैस है वो क्या कर रही है, अपने हर एक एरिया पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। लेकिन आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप बोलोगे सर मैं आप पे भरोसा नहीं करता, तो मैं कहूंगा ठीक है बाबू, जल्दी से एक सुई लाओ और उस बैलून में क्या कर दो, गोप दो, मतलब उसकी हत्या करो। तो जब तुम उस बैलून की हत्या करोगे तो बेटा जी उसमें से क्या होगा, गैस बाहर निकलने लगे। इसका मतलब वो जो अंदर जब गैस थी तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, प्रेशर क्या कर रही थी, अपने एरिया पे एक्सर्ट कर रही थी, प्रेशर लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी, लेकिन उसे निकलने को जगह नहीं था, इसलिए वो नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जैसे ही आपने उसे जगह दिया वो प्रेशर के साथ क्या आ गई, बाहर निकलने लगी। आप उस बैलून के किसी भी एरिया में छेद करते तो वहां से ही प्रेशर निकलने लगता। इसका मतलब कि गैस अपने हर एक एरिया पे क्या कर रही है थी, प्रेशर लगा रही थी, बस उसे चाहिए थे तो क्या, एक एरिया बाहर निकलने का। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया होगा आप लोगों को, एकदम आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब अगला और लास्ट जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हैं, एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हैं। सर एटमॉस्फेयर होता है जब एयर की लेयर्स बन जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। बिल्कुल सही, ये जो एयर क्या है, लेयर है, जहां तक एयर फैला हुआ है, जहां तक क्या हुआ है, एयर फैला हुआ है, वही क्या है, वही क्या है बताइए, एटमॉस्फेयर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। मतलब जहां तक एयर की लेयर फैली हुई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। हाँ सर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखिए हमारे सराउंडिंग्स में हमें दिख तो नहीं रहा है, हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में एयर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। फोर्स हर एक एरिया पे लगा रही है, इसका मतलब क्या कि वो क्या कर रही है, प्रेशर बना रही है, प्रेशर लगा रही है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है। तो जब एयर हमारे सराउंडिंग में प्रेशर लगाती हो, जब एयर हमारे सराउंडिंग के एरिया में फोर्स लगाती हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आप लोगों को ये सारी टॉपिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ हो गए होंगे। तो चलिए, अगर आप अंततः बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप क्लास 8 के बच्चों को और भी अपने दोस्तों को, साथियों को, क्लासमेट को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए धन्यवाद।